ठीक है, चलो अगला फल लिखो। अब आपका बेर, बेर। अब देखो मैंने आपको कहा है कि बॉटनिकल नेम याद रखना। बॉटनिकल नेम याद है आप लोगों को? अरे याद है क्या बॉटनिकल नेम? जीजी फर्स्ट से आगे रोटेंडी है, एक आएगा मोर्सियाना, रोटेंडी फोलिया आएगा, रोटेंडी फोलिया। अरे कौन सा फोलिया आएगा? रोटेंडी फोलिया। कौन सा फोलिया? रोटेंडी फोलिया। अरे कौन कौन इस बात से सहमत है? आगे है जीजीफा से, हाँ जीजीफा से मोर्सियाना। ठीक है, इसकी जो कुल है, परिवार है, वो कौन सी है? रेमनेसी। कौन सी नेसी ऐसी? अरे कौन सी नेसी ऐसी? हाँ, तो क्या होगा इसका नाम? देखो इसका बॉटनिकल नेम तो हो जाएगा क्या? जीजीफा से मोर्सियाना। ठीक है, और इसका कुल क्या हो जाएगा? रेमनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेमनेसी। इसका उत्पत्ति स्थान मध्य भारत, उत्पत्ति स्थान मध्य भारत। हाँ, मध्य भारत को माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। अरे उत्पत्ति स्थान कैसे निकाला जाता है पता है क्या? हाँ? अरे ये देखा जाता है कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा ये पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, उत्पत्ति स्थान डिसाइड कर देते हैं कि इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा इस सेक्टर में ज्यादा है, तो ये इसका केंद्र बिंदु हो सकता है। उत्पत्ति स्थान का किसी को पता नहीं है, बस ऐसे निकालते हैं कि भाई हाँ एवरेजन यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर उत्पत्ति स्थान हुआ होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान लिखो मध्य भारत। फिर इसके बाद में लिखो फल का प्रकार। लिखो क्या होगा रे? अस्टिल या ड्रुप, अस्टिल या ड्रुप। ठीक है, इसके फल का प्रकार हो जाएगा अस्टिल या ड्रुप। जीजीपस रोटेंडिफोलिया किसका है रे? हाँ, जड़बेरी का है। किसका है? जड़बेरी का है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में क्या लिखा है आपको? लास्ट में क्या लिखा दिया? लिखो बेर को, बेर को शुष्क फलों का, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। किसका राजा कहा जाता है रे? शुष्क फलों का राजा। किसको? बेर को। बेर बोले तो जीजीपस से रोटेंडिफोलिया मोर्सियाना। ठीक है, लिखो आगे। बेर के पौधे पर, बेर के पौधे होते हैं ना, बेर के पौधे, उनके ऊपर लाख कीट पालन किया जाता है। ठीक है, लाख कीट पालन किया जाता है। अरे लाख कीट नहीं आती, लाख नहीं आती, लाख की चूड़ियां बनती है आपकी। ठीक है, बहुत सारे आभूषण बनते हैं। हाँ ठीक है, आपकी बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि लाख आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? लखेरा, है ना? लखेरा होता है ना, वो चूड़ियां बनाता है। चूड़ियां नहीं आती है? सॉरी, हाँ। अरे चूड़ियां नहीं बनाते क्या? बनाते हैं ना। तो वो चूड़ियां लाख की बनी होती है और लाख का पालन किया जाता है, लाख कीट के द्वारा, और लाख का उत्पादन किया जाता है। इसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब ये क्या करते हैं, इसके जो बेर की पत्तियां होती है ना, उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेर की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, और यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये बेर के जो पौधे होते हैं ना, उनके ऊपर छत्ते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छत्ते बनाते हैं। और वो छत्ते जो होते हैं ना, उन्हीं को हम प्राप्त करते हैं।
और उसको क्या करते हैं, मतलब गर्म करके क्या कर लेते हैं, लाख में परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब वही होती है, कच्ची लाख होती है, उससे बोलते हैं कच्ची लाख। ठीक है, जैसे आपके ये नहीं बनाते क्या, टाटून होती है जो क्या करती है यहाँ पर आपके घरों के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के घर बना देती है, वैसे ही वो लाख के घर बनाते हैं। ठीक है, हाँ, लाख कीट। और ये बेर के पादप को ज्यादा खाना पसंद करता है, इसलिए इसके ऊपर लाख कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, आगे लिखो। भारत में सबसे ज्यादा बेर उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, एमपी करता है। भारत में सर्वाधिक बेर उत्पादन एमपी करता है। कौन करता है, एमपी। फिर इसके बाद में लिखो जलवायु। 20 नंबर लिखो शुष्क व गर्म जलवायु। अरे भारत में सबसे ज्यादा बेर उत्पादन एमपी करता है, शुष्क व गर्म। ठीक है, इसके बाद में लिखो प्रवर्धन। लिखो प्रवर्धन, और प्रवर्धन लिख लो इसमें टी कैलिकाइन, टी कैलिकाइन या रिंग बडिंग। टी कैलिकाइन या रिंग बडिंग या टी बडिंग या रिंग बडिंग। ठीक है, टी बडिंग या रिंग बडिंग। फिर इसके बाद में प्रवर्धन का समय जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक प्रवर्धन का समय। इसके बाद में लिखो नोट लगाकर लिखना, प्यारा सा नोट लगा लो, बस 2000 से कम का लगाना पर। ठीक है, हाँ 1500 का लगा लो। ठीक है, हाँ इसमें लिखो बेर में सर्वाधिक काट छांट की आवश्यकता होती है। बेर में सर्वाधिक काट छांट की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। इसे बोलते हैं पुण्यिंग की क्रिया। पुण्यिंग की क्रिया बिल्कुल सही है, दोपहर बाद करते हैं पुण्यिंग की क्रिया। ठीक है, मैं नाम आगला में नामी, हाँ लिखो पुण्यिंग की क्रिया आगला में नामी करते। ठीक है, लिखो रे आगे। बेर में पुण्यिंग का समय, बेर में पुण्यिंग का समय, हाँ लिखो अप्रैल मई माह, अप्रैल मई में। हाँ लिखो रोपण दूरी, अप्रैल मई। लिखो रोपण दूरी, हाँ R इंटू पी, हाँ वही वही लिखो रे कितनी, 6 वर्ग किलोमीटर, है ना। हाँ ठीक है, मीटर लिखना रे, काहे के किलोमीटर लगा रहे हो। हाँ आगे लिखो, लिखो आगे। राजस्थान में फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा कौन है, बेर ही है, बेर आए राजस्थान में फलों का राजा बेर, आम फलों का राजा है। तो ये पूरे भारत का है, तो राजस्थान में यदि फलों का राजा मानते हैं तो किसको मानते हैं,
बेर को मानते हैं। ये कहते हैं आम तो जो करा दिए उनके राजस्थान में। अच्छा अच्छा, आगे लिखो देसी बोर्डी। फिर आ गया देसी देसी। लिखो देसी बोर्डी। ठोल्डी नहीं, बोर्डी। लिखो जीजीपा से रोटेंडिफोलिया। हाँ, जीजीपा से रोटेंडिफोलिया। जीजीपस रोटेंडिफोलिया। हाँ जो सोर्स की भाई। लिखो प्रमुख किस्में। अभी क्या है, फोन यहाँ पर लगा हुआ है, मैं बता देता हूँ। हाँ आगे लिखो प्रमुख किस्में। अगेती किस्में लिखो, अगेती। इसकी भी किस्में बहुत शानदार है रे, मजा आ जाएगा किस्में पढ़ने में। हाँ गोलार, तार से विकार, केतलीर है। हाँ लिखो इसके अंदर अगेती किस्में शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। अगेती किस्में शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी। कौन से क्षेत्रों के लिए? शुष्क क्षेत्रों के लिए। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद में लिखो आप जनवरी के पहले सप्ताह में फल पक जाते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में फल पक जाते हैं। अरे एक चीज बताओ रे मेरे को, मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, कोई भी पौधे में काट छांट करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं या कलिकाइन करते हैं तो ये सारे सिस्टम कब करते हैं? जब फलोत्पादन हो जाता है ना, उसके बाद में करते हैं। तो इसका फलन कब हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च तक होता है। ठीक है, कुछ अगेती पिछेती सारी आ जाती है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं? अप्रैल मई में क्या करते हैं? काट छांट करते हैं। अब काट छांट करते हैं तभी क्या करते हैं? आपकी साइन का चयन कर लेते हैं, बर्ड्स का चयन कर लेते हैं उसी समय। ठीक है, और उसके बाद में जुलाई अगस्त में क्या कर देते हैं? ग्राफ्टिंग की क्रिया कर देते हैं, बडिंग की क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक चीज का एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आगे लिखो इसके अंदर किस्म का नाम लिखो। इतनी शानदार किस्म है ना, अगेती अगेती है ना। लिखो पहली किस्म का नाम गोला। पीके फिल्म है ना, तुमरे गोले पर अमरे गोले पर, है ना। नहीं करते? हाँ तो क्या हो गया? ठीक है, तो तुमरे गोले पर और हमरे गोले पर। हमरे गोले पर कभी झूठ नहीं बोलते, पीके बोलता है ना से। हाँ ठीक है, बोलते ही नहीं है वहां पर तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, क्या है क्या ऐसा कोई गोला जहां पर झूठ नहीं बोलते? हर मिनट, हर सेकंड, हर पल झूठ बोली जाती है। ठीक है, लिखो रे लवण प्रतिरोधी किस्म है गोला। लवण प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी। हर्षनाथ तेरे जो ज्ञान है ना ये बहुत उच्च लेवल के हैं। ठीक है, इन्हें सबको बताया कर तू, है ना, कि इस ज्ञान का फैलाव हो सके, है ना। हाँ लिखो रे, गोला लिख दिया। अब लिखो केतली। हाँ भाई केतली, केतली पर धीरे बोला कर, कोई चुरा लेगा तेरे ज्ञान को। ठीक है बिल्कुल। हाँ केतली। लिखो सेब, सेब। हाँ सेब, अगली के समय केतली हो गई, सेब। हाँ कुछ नहीं लिखना है, बस केतली लिख लिया ना बस। आगे लिखो सेब। सेब किस्म का नाम है, और ये क्वेश्चन है ना, आया हुआ है क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सेब का निम्न में से सेब किसकी किस्म है? अब उसमें सेब आया पहला ही ऑप्शन। ठीक है, लिखो सेब लिखो, और इसके बाद में थार सेविका। थार सेविका
कुछ नहीं लिखाऊंगा। थार सेविका, ये नहीं लिखा तेरे बच्चों को। नहीं नहीं लिखो। ये इसमें लिखो, इसका संकरण लिख लो। सेब और कत्था का संकरण है, सेब और कत्था का संकरण है। अरे कत्था, कच्चा कच्चा कर रहे कत्था आएगा, कत्था है ना। कोई कौन बोले, सबसे खुद बोले तो वो बोल रहा है ना। मैं अगर तो कत्तो पान लगा दियो। हाँ वही वही, ठीक है ठीक है। हाँ लिखो इसके बाद में मध्यम पकने वाली किस्में। कौन सी किस्में रे? मध्यम पकने वाली, मध्यम पकने वाली किस्में, मध्य में नहीं, मध्यम पकने वाली किस्में। लिखो जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पकने वाली किस्में, मतलब अंतिम सप्ताह तक पक जाती है, मध्यम है। हाँ लिखो, देखो पहली किस्म है इसकी, उसकी जैसे मस्त किस्म थी ना, वैसे इसकी भी मस्त किस्म है, मुंडिया। मुंडिया ए मुंडिया, कुड़िया आती है ना, वैसे मुंडिया है ना। हाँ ठीक है। पंजाब में नहीं बोलते क्या? पंजाबी में से बोलते हैं है ना। अपने तो यहाँ पर छोरा छोरिया कर है ना, और वहां पर मुंडे और मुंडिया है ना, ऐसे। बनारसी, 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 जोगिया, जोगिया गाना भी आता ना। मेहरून, 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 फल मक्खी प्रतिरोधी। सर से यहाँ मत खड़ा करो, पीठ में लिखवा दिया, रवि में लिखवा दिया। हाँ तो क्या हो गया, लिख लो। इसके टांग लगा दे एक नीचे की तरफ, बस हो जाएगा काम। हाँ ठीक है, लिख दे इसके बारे में, फल मक्खी प्रतिरोधी किसमें। अब लिखो पिछेती, पिछेती, पिछेती। बेर में बस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, मध्यम, अगेती और पछेती, बस पिछेती। बस अभिषेक इतने लॉजिक लगा मत तू, है ना। लिखो पिछेती किस्में, फरवरी मार्च में फल पक जाते हैं, फरवरी मार्च में फल पक जाते हैं, फरवरी मार्च में फल पक जाते हैं। ठीक है, कल से राहुल यहां बैठेगा। तू ही एक साहूकार और सारे चोर है यहाँ पर, ठीक है। हाँ लिखो पिछेती, लिखो उमरान, उमरान, इसका दूसरा नाम लिखो काठा। उमरान बहुत शानदार किस्म है बेर की, या काठा। जेट 2015-2010 में क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है। अच्छा 23 में भी, ठीक है। काठा राजस्थान में उत्पन्न त्रिगुणित किस्म है ये। त्रिगुणित, राजस्थान में उत्पादित त्रिगुणित किस्म है ये। और इसके बाद में लिखो सबसे बड़ा व भारी किस्म है, सबसे बड़ा व भारी फल होता है इसका। हाँ हाँ, सबसे बड़ा व भारी फल होता है, मतलब मोटा, है ना, ऐसे। हाँ इतना मोटा नहीं, लिखो मोटा होता है, कितना होता है ये